हाय फ्रेंड्स, वेलकम हमारे जीएस इंडिया नर्सिंग यूट्यूब चैनल्स पर। आज हम यहाँ पर वैक्सीनेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन से। यहाँ पर प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन ऑल स्टेट के जितने भी स्टाफ नर्स के एग्जाम्स होते हैं, ऑल स्टेट के सीएचओ एग्जाम्स, एएनएम जेएनएम के एग्जाम्स होते हैं, एम्स के जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, और पीजीआई के लिए यूपीएनएचएम, एमपीएनएचएम, राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ, यूपी सीएचओ, आरएमएल राम मनोहर लोहिया, यूपी ट्रिपल एससी, एएनएम एग्जाम्स के लिए राजस्थान, एएनएम एग्जाम्स के लिए आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग, यूपी ट्रिपल एससी नर्सिंग एग्जाम्स, हरियाणा सीएचओ, बिहार सीएचओ, राजस्थान सीएचओ, ईएसआईसी नर्सिंग एग्जाम, सीआरपीएफ नर्सिंग एग्जाम्स, क्योंकि सभी में ये टॉपिक इंक्लूडेड है। वैक्सीनेशन एंड टीकाकरण क्वेश्चन जितने भी हैं, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे और सभी नर्सिंग परीक्षाओं में ये टॉपिक इंक्लूड है। तो सभी लोग इन क्वेश्चनों के आंसर बताएंगे, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी लिए गए क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे सभी। और हमारे इस चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले जितने भी वीडियो मिलेंगे इसी चैनल्स पर हमारे मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा न्यू चैनल्स है, तो आप लोग इस चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पहले चैनल्स में एक स्ट्राइक आया हुआ था। तो आप इस चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी पढ़ाई वगैरह बाधित ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर आप पहला पढ़िए, फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। खसरे का टीका तैयार करने के बाद प्रयोग करना चाहिए। आफ्टर प्रिपरेशन मिजल्स वैक्सीन शुड बी यूज्ड। क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर? जो भी आपको लगे कि हाँ ये आंसर हो सकता है, तो आप अपने आंसर साथ में बताते हुए चलेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, ये लिखा है आफ्टर प्रिपरेशन मिजल्स वैक्सीन शुड बी यूज्ड। प्रिपरेशन करने के बाद जो खसरा की वैक्सीन होती है, मिजल्स वैक्सीन होती है, इसे हमें यूज कर लेना चाहिए। देखिए, जब भी प्रैक्टिस करने का मौका मिले तो जरूर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एनी पर्सन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, विद इन 6 आवर। ठीक है, जब भी मिजल्स वैक्सीन प्रिपेयर कर दी जाती है, तैयार कर दी जाती है, तो उसके 6 घंटे के अंदर इसे यूज कर लेना चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए, फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बीसीजी देने के बाद निशान बन जाता है। आपको बताना है कितने दिन बाद निशान बन जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड पढ़ लीजिए, फिर आंसर बताइए। आफ्टर गिविंग बीसीजी इज स्कार गेट फॉर्म्ड इन। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। देखो, जितने भी स्टूडेंट हैं इस चैनल्स पे नए होंगे, मोस्ट सभी स्टूडेंट नए होंगे। ठीक है, इस चैनल्स को प्रमोट करना, इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो मिलेंगे इसी चैनल्स में मिलेंगे, क्योंकि हमारे पिछले चैनल्स पर स्ट्राइक आ चुका है। ठीक है, बाय द वे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो, इससे पहले हमने ये चैनल्स आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है। ठीक है, ताकि हम इसमें भी लाइव क्लासेस दे सकें, और इसे भी हमें मोनेटाइज कराना होगा जितना जल्द हो सकेगा, क्योंकि उस चैनल्स में हमारे स्ट्राइक आ चुका है। ठीक है, बीसीजी देने के बाद निशान बन जाता है। ठीक है, आफ्टर गिविंग बीसीजी इज स्कार गेट फॉर्म्ड इन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, बीसीजी जब भी दिया जाता है, ठीक है, आईडी फॉर्म में देते हैं। आईडी का मतलब होता है इंट्राडर्मल दिया जाता है, और इसके देने के बाद 2 महीने के बाद ये निशान बन जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, आफ्टर 2 मंथ। ये लिखा है आफ्टर गिविंग बीसीजी इज अ स्कार गेट फॉर्म्ड इन 2 मंथ। 2 महीने में बन जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर तीसरा। क्वेश्चन नंबर आप थर्ड पढ़िए, फिर आंसर बताइए। खसरे से पीड़ित बच्चे को अलग रखने और उसका इलाज करने का अर्थ है आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग अ चाइल्ड विथ मिजल्स मीन्स। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बताना है आपको ये किस प्रकार का प्रिवेंशन होगा। टर्सरी का मतलब होता है तृतीयक, हिंदी में कहा जाता है। क्या कहते हैं? तृतीयक। सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक रोकथाम है, तृतीयक रोकथाम है, प्राथमिक रोकथाम है। ये लिखा है प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। आपको बताना है इनमें से क्या राइट आंसर होगा। टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। देखिए, सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपकी सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए। जब भी लिखा हो आइसोलेटिंग, साथ में ट्रीटिंग दिया हो, ट्रीटिंग दिया गया हो, ट्रीटिंग का मतलब है ट्रीटमेंट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकेंडरी प्रिवेंशन है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप वगैरह में शेयर करना। ठीक है, वैसे हम शेयर करने के लिए नहीं कहते, ठीक है, लेकिन आज हम आपसे शेयर करने के लिए कह रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इन सभी वीडियो को। ठीक है, और सब्सक्राइब कराइएगा थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि पहले चैनल्स में स्ट्राइक आया हुआ है एक। ठीक है, उससे दिक्कत हो सकती है हमें इन फ्यूचर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 4। क्वेश्चन नंबर आप 4 पढ़िए फिर आंसर बताइए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सभी टीकों का भंडारण किया जाता है। आपको बताना है किस में किया जाता है। ऑल वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन। पीएससी के बारे में पूछा गया है, पीएससी पर किया जाता है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। अपने आंसर साथ में आप बताते हुए चलेंगे, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, हाँ, केंद्र स्तर पर सभी टीकों का भंडारण किया जाता है। ऑल वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल स्टोर आर स्टोर्ड इन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो ऑप्शन ए है। क्या है ऑप्शन ए? ये लिखा है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑलरेडी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए स्टाफ नर्स, सीएचओ, एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एम्स में, पीजीआई में, ठीक है, ईएसआईसी, डीएसएसबी नर्सिंग एग्जाम, सभी नर्सिंग परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि ऑल इंडिया में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी में वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ये टॉपिक जरूर इंक्लूडेड होता है। और अगर बात करें कि इस टॉपिक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है उसके अंतर्गत इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत, ठीक है। बहरहाल ये एक सेपरेट चैप्टर भी माना जाता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओके, पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए फिर आंसर बताइए। डब्ल्यूएचओ ने चेचक के वैश्विक उन्मूलन की घोषणा की थी। डब्ल्यूएचओ का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर आप 5 पढ़िए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए। डब्ल्यूएचओ ने चेचक के वैश्विक उन्मूलन, वैश्विक का मतलब होता है विश्व में, उन्मूलन का मतलब होता है इरेडिकेट करने की घोषणा की थी। कब घोषणा की थी? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन डी का राइट आंसर होगा 8 मई 1998। 8 मई 1980 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी का राइट आंसर है 8 मई 1980। डब्ल्यूएचओ ने चेचक के वैश्विक उन्मूलन की जो घोषणा की थी 8 मई 1980 को की थी। 8 मई 1980 को डब्ल्यूएचओ ने घोषित कर दिया था कि विश्व से इस चेचक के जितने भी मामले हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 6 पढ़िए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एचआईवी पॉजिटिव बच्चों को कौन सा टीका नहीं लगाया जाता? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड टू एन HIV पॉजिटिव वैक्सीन, HIV पॉजिटिव चाइल्ड। बताइए क्वेश्चन नंबर 6, विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड, कौन सी वैक्सीन नहीं एडमिनिस्टर्ड करेंगे, नहीं देंगे, नहीं लगाएंगे टू एन HIV पॉजिटिव चाइल्ड। एक अगर बच्चा HIV पॉजिटिव है तो हम उसे कौन सी वैक्सीन नहीं लगाएंगे? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। कौन सी वैक्सीन हम लोग नहीं लगाएंगे अगर कोई भी बच्चा HIV पॉजिटिव पाया जाता है? देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, अगर कोई भी बच्चा HIV पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे OPV नहीं दिया जाएगा, स्पेशली तौर पे नहीं दिया जाएगा। OPV अगर सिंगल ऑप्शन में मेजल्स दिया जाए, मेजल्स लिखा हो तो मेजल्स भी नहीं देते, ठीक है। हाँ, मेजल्स भी नहीं दिया जाता। बहरहाल यहाँ पर जो कमीशन ने राइट आंसर माना है ऑप्शन ए माना गया है, ठीक है। OPV नहीं देंगे HIV पॉजिटिव चाइल्ड के लिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर बाय द वे ना लिखा हो OPV तब आप मेजल्स वगैरह MMR वगैरह मार्क कर सकते हैं आंसर। बाकी सबसे बेस्ट और एप्रोप्रिएट आंसर OPV ही है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 7। क्वेश्चन नंबर आप 7 पढ़ लीजिए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार इनमें से कौन से टीके जन्म के समय में अनुशंसित हैं? Which of these vaccine are recommended at birth according to National Immunization Schedule? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? विच ऑफ दीज वैक्सीन, इनमें से कौन सी वैक्सीन रिकमेंडेड एट बर्थ, रिकमेंडेड की जाती है एट बर्थ, जन्म पर, अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को कभी कभी NIS लिखा जाता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार निम्न में से कौन से टीके जन्म के समय दिए जाते हैं, लगाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, देखिए BCG दिया जाता है, हेपेटाइटिस B देते हैं, OPV दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। आपका टीकाकरण के जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आपके फंस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 8वां पढ़ लीजिए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? पोलियो टीके के लिए आदर्श भंडारण तापमान है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का, द आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर पोलियो वैक्सीन इज।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा क्या होगा। द आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर वैक्सीन इज। कमेंट कीजिए और आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, पोलियो टीके के लिए आदर्श जो भंडारण तापमान होता है वो -20 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर माना जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अच्छा देखते हैं। नेक्स्ट है, ये लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन, बाय द वे नंबरिंग प्रॉब्लम्स हो गई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफाइलेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन आ चाइल्ड एज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर से डाल देंगे। ठीक है, ये लिखा है प्रोफाइलैक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन अ चाइल्ड एज। जो बच्चों के लिए हम लोग विटामिन ए का डोज देते हैं, ठीक है, विटामिन ए का डोज देते हैं, इनमें से आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा, किस तरह का रोकथाम प्रिवेंशन क्या होगा ये। हाँ, विटामिन ए की जो डोज दी जाती है बच्चों को, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा है प्रोफाइलैक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन अ चाइल्ड एज। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, कमीशन ने भी सही आंसर माना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये लिखा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी पर दिया गया आंसर सही है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? ये लिखा है तपेदिक, हाँ, तपेदिक, डिप्थीरिया, टेटनेस, काली खांसी, खसरा, पोलियो के खिलाफ प्राथमिक टीकाकरण के लिए सबसे अधिक सराहनीय उम्र है। ये लिखा है मोस्ट एप्रोप्रिएट एज फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, टेटनेस, वोपिंग कफ, मेजल्स एंड पोलियो एज। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हमें ये वैक्सीनें देना हो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन करने के लिए, ठीक है, प्राइमरी इम्यूनाइजेशन करने के लिए हमें वैक्सीनें देना हो, जितनी भी वैक्सीन यहाँ पर दी गई जैसे कि टीबी की हो गई, डिप्थीरिया की हो गई, टेटनेस की हो गई, वोपिंग कफ की हो गई, मिजल्स हो गई, पोलियो हो गया, तो सबसे सराहनीय उम्र, सबसे सूटेबल या सबसे अप्रोप्रिएट एज कौन सी होगी, मोस्ट अप्रोप्रिएट एज कौन सी होगी हमें ये टीके या ये वैक्सीन या ये इम्यूनाइजेशन करने के लिए? बताइएगा सबसे अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा होगा। ऑलरेडी क्वेश्चन कमीशन ने पूछ लिया है, ठीक है, पूछा भी गया क्वेश्चन है, और एक राज्य के क्वेश्चन दूसरे राज्यों में आते हैं, ठीक है, और एक कमीशन के क्वेश्चन दूसरे कमीशन में रिवीजन होते हैं, क्योंकि भाई अगर दूसरा कमीशन भी आपसे वैक्सीनेशन पूछेगा तो क्वेश्चन तो यही होंगे ना, टीबी, टेटनेस, काली खांसी, खसरा, पोलियो, यही सारी चीज़ें होंगी ना, उसमें भी यही सारी चीज़ें होंगी, तो इसलिए क्वेश्चन एक राज्य के क्वेश्चन दूसरे राज्यों में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कई सालों का अध्ययन किया है, ऑलरेडी मैंने देख रखा है, ठीक है। यकीन नहीं है तो आप कोई भी प्रीवियस पेपर या सॉल्व पेपर आप लीजिए और देखिए कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिखा है 0 से लेके 9 महीना। ये क्या लिखा है? 0 to 9 मंथ। अगर 0 से 9 महीने की उम्र है तो ये सबसे अप्रोप्रिएट या मोस्ट अप्रोप्रिएट एज होती है प्राइमरी इम्यूनाइजेशन करने के लिए, खास करके किसके लिए? जैसे ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG देते हैं, डिप्थीरिया, DPT वैक्सीन, टेटनेस, वोपिंग कफ, इनके लिए DPT देते हैं, ठीक है, मेजल्स हो गया, पोलियो हो गया, इन सभी के लिए सबसे अप्रोप्रिएट टाइमिंग होगा वो 0 से 9 मंथ होगा, मतलब 0 से 9 महीना, ये सबसे अप्रोप्रिएट टाइमिंग होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 10। क्वेश्चन नंबर आप 10 पढ़ लीजिए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का पता लगाने के लिए पैम स्मीयर, ये लिखा है पैप स्मीयर परीक्षण किसकी रोकथाम है? बताइएगा। कंडक्टिंग पैप स्मीयर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कैंसर सर्विक्स इज आ प्रिवेंशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए फिर आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कंडक्टिंग पैप स्मीयर एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग सर्विक्स कैंसर का पता लगाने के लिए, लेडीज़ में सर्विक्स कैंसर का पता लगाने के लिए करते हैं। आपको बताना है इज आ प्रिवेंशन ऑफ, ये प्रिवेंशन है, कैसी प्रिवेंशन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, स्पेसिफिक। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सभी लोग अपने अपने आंसर जरूर बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हाँ, जितना जल्दी हो सके चैनल हमारा, जैसे ही इसमें सब्सक्राइबर वगैरह हो जाते हैं और क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा उतनी जल्द हम इस चैनल पे आपको लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन 20 द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, हाँ, यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी बड़ी क्लासेज मिलेंगी आपकी स्टाफ नर्स की परीक्षा के लिए, ANM CHO परीक्षा के लिए, ठीक है, अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करा दी जाएगी, ठीक है, ताकि इसका क्राइटेरिया भी पूरा हो जाए और आपकी भी तैयारी हो जाएगी इससे पूरी अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 11। क्वेश्चन नंबर आप 11 पढ़िए फिर आंसर बताइए।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, कंठमाला वाले बच्चे का अलगाव किस स्तर की रोकथाम से संबंधित है? आइसोलेशन ऑफ अ चाइल्ड विथ मम्स बिलोंग्स टू व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन? क्वेश्चन नंबर आप 11 पढ़ें, फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ अ चाइल्ड, बच्चों को अलगाव करना, बच्चों को अलग रखना या आइसोलेट करना, मम्स अगर किसी बच्चे को है, ठीक है, तो इसमें ये किस तरह का प्रिवेंशन होगा? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? बताइए भाई, सभी लोग अपने अपने आंसर बताते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, प्राइमरी प्रिवेंशन है। ये क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन इज द राइट आंसर। क्यों है आप समझ लो। आपको लग रहा होगा कि सर आपने आइसोलेशन पढ़ाया है, तो ऊपर जो क्वेश्चन था शायद सेकेंड नंबर पे शायद ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, तो आपको लग रहा होगा कि सर जी आपने तो आइसोलेशन के लिए सेकेंडरी मार्क किया था। एक बात ध्यान रखिए, जो ऊपर जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, वहाँ पर आइसोलेशन तो दिया गया था, प्लस साथ में ट्रीटिंग लिखा था। ट्रीट का मतलब है ट्रीटमेंट, ठीक है, उसमें ट्रीट लिखा था, ट्रीटिंग लिखा था, मतलब ट्रीटमेंट लिखा था। तब उसका जब भी ट्रीटमेंट वगैरह होता है, डायग्नोस वगैरह होता है, सेकेंडरी के अंतर्गत आएगा। और जब केवल हमें रोकथाम करनी हो या प्राइमरी लेवल पर कर, मतलब इस तरह का आइसोलेशन किया जाता है या क्वारंटाइन किया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो प्राइमरी के अंतर्गत आता है, ठीक है, वो प्राइमरी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन 20 का राइट आंसर, ये प्राइमरी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, प्राइमरी का मतलब है प्राथमिक। क्या कहते हैं इसी को? प्राइमरी को ही हम लोग प्राथमिक कहते हैं, ठीक है। हाँ, प्राथमिक कहा जाता है, प्राथमिक रोकथाम। क्वेश्चन नंबर आप सभी लोग 12 पढ़ेंगे, फिर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, रोकथाम का स्तर रोग की जटिलताओं को कम करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अगर समझ गए हो क्वेश्चन तो आंसर बताओ, नहीं समझ गए हो तो तुक्का जरूर मारो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए आप लोग। द लेवल ऑफ प्रिवेंशन वुड बी डायरेक्टेड एट मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ डिजीज। आपको बताना है किस तरह की रोकथाम होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बीमारियों की कॉम्प्लिकेशन होता है, जो बीमारियों की जटिलताएं होती हैं, उनको हम लोग डिक्रीज करते हैं, मतलब मिनिमाइज करते हैं। जैसे कि वो वर्स होती हैं, वर्स का मतलब होता है बहुत घटिया होती हैं या बहुत बुरी हालत में होती हैं, उनके स्तर में हम लोग क्या करते हैं, रिकवरिंग लाते हैं। तो ये आपको बताना है किस तरह का प्रिवेंशन होगा। ये सभी पॉइंट मेंशन किए गए हैं, ऑप्शन भी दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन सी है, टर्सरी प्रिवेंशन कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी का मतलब होता है तृतीयक रोकथाम। हिंदी में इसे हम लोग तृतीयक कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीयक। जो भी हिंदी मीडियम से हैं वो लोग इस तरह से लिखेंगे, बाकी ऑलरेडी हम हिंदी में ही बात करते रहे हैं, ठीक है। तृतीयक रोकथाम, हाँ, इसे तृतीयक रोकथाम कहा जाता है। जब भी किसी बीमारी के सिम्टम्स या लक्षण को या उसकी रिकवरी की जाती है, या उसके जो लक्षण होते हैं या उसमें जो गंभीरता होती है उसे ठीक किया जाता है, रिकवर किया जाता है, रिकवर सुन या उसके कॉम्प्लिकेशन को डिक्रीज किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है, उसे टर्सरी के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर 13 नंबर पढ़िए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सभी स्वास्थ्य के आयाम हैं सिवाय एक स्वास्थ्य का आयाम नहीं है, बाकी सभी स्वास्थ्य के आयाम दिए गए हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशन ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट वन। एक नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। सभी हेल्थ के डायमेंशन दिए गए हैं, जितने ऑप्शन लिखे हैं, ठीक है। एक नहीं है, इन्हीं चारों में से एक नहीं है, आपको वो बताना है इनमें से वो कौन सा नहीं है जो हेल्थ के आयाम में नहीं आता। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर जो 13 का आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। एनवायरनमेंट को नहीं रखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एंड मेंटल, आपको इस तरह से स्वस्थ रहना होना बहुत जरूरी होता है, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल। बट ये ऑप्शन मतलब ये नहीं होता है, इसे इंक्लूडेड नहीं किया गया है अभी हाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 14 पढ़िए, फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? पीसीवी वैक्सीन की बूस्टर खुराक कब दी जाती है? व्हेन इज बूस्टर डोज ऑफ पीसीवी वैक्सीन गिवन? कोई भी आपकी परीक्षा होगी, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। व्हेन इज अ बूस्टर डोज ऑफ पीसीवी वैक्सीन गिवन? क्या होगा? पीसीवी वैक्सीन की बूस्टर डोज कब दी जाती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हाँ, वो बताना है आपको, पीसीवी वैक्सीन की बूस्टर खुराक कब देते हैं हम लोग। हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 से 12 माह पर दिया जाता है, 9 to 12 मंथ पर हम लोग इसे देंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पीसीवी की जो बूस्टर खुराक देंगे 9 to 12 मंथ पर देते हैं, ओके।
हाँ 9 to 12 मंथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अच्छा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए फिर आंसर बताइए। डीपीटी की बूस्टर खुराक कब दी जाती है? डीपीटी की बूस्टर खुराक, ठीक है। डीपीटी, हाँ व्हेन इज डीपीटी बूस्टर डोज, आपको बताना है बूस्टर खुराक कब देते हैं हम लोग इसे, इसकी डीपीटी की। 15 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए अच्छी तरीके से फिर आंसर बताइए। हाँ ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान रखिए, इसमें हमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पहले चैनल्स पे स्ट्राइक आ गया है। स्ट्राइक का मतलब है अगर उसमें दोबारा स्ट्राइक दिया जाएगा तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे वहाँ पर आपको, ठीक है। हाँ हम आपको वहाँ पर लाइव वगैरह ना लाइव पढ़ा सकते ना ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह से वहाँ पर नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हाँ इस चैनल्स को आप सभी लोग सपोर्ट करना थोड़ा, ठीक है। हाँ बस इसी पढ़ाई के बदले आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करना, इसे सब्सक्राइब करना, शेयर वगैरह करना, ताकि ये जल्दी से अपने क्राइटेरिया को पूरा कर सके, क्योंकि वहाँ पर स्ट्राइक आ गया। अगर बाय द वे दोबारा स्ट्राइक आएगा तो वहाँ पर पढ़ा नहीं सकते, इस वजह से हमें ये एक फैसला लेना पड़ा, ठीक है। डीपीटी की बूस्टर खुराक कब दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 16 से 24 महीने पर देते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। डीपीटी की जो बूस्टर खुराक देते हैं वो 16 से 24 महीने पर देते हैं। बहरहाल जितने भी चैनल्स होंगे हमारे तो मतलब बहुत जल्दी क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि बाय द वे आपकी पढ़ाई पे बाधा ना आए, आपको रोकना ना पड़े, ठीक है। क्योंकि वर्तमान में क्या है, कुछ ऐसा शेड्यूल जारी किया गया है, कई पब्लिकेशन हैं और भी कई तरह के आयोग वगैरह और भी कई मुसीबतें वगैरह आ रही कि काफ़ी चैनल से डिलीट किए गए हैं, ठीक है। और उन पर कई सारे स्ट्राइक दिए गए। स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि अगर स्ट्राइक वगैरह 2-3 आ जाते तो इसका मतलब चैनल्स भी डिलीट हो सकते हैं, ठीक है। अगर 2 स्ट्राइक आ जाएंगे तो हम आपको लाइव नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है, इसलिए आप लोग इस चैनल्स को सपोर्ट करना और मेरा कोई उद्देश्य नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। 16 से 24 माह पर, हाँ इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये है आपकी स्क्रीन में। बाकी अपने आप ये क्राइटेरिया तो ऑटोमेटिक भी पूरा कर लेता है, कोई करे या ना करे फिर भी पूरा कर लेता है, लेकिन हम आपके अच्छाई के लिए बता रहे हैं, थोड़ा आपकी पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी, ठीक है। आपकी लाइव क्लासेस वगैरह शीघ्र स्टार्ट हो सकेंगी। हाँ क्वेश्चन नंबर है 16, भारत में सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लीजिए फिर आंसर बताइए। इन इंडिया द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। भारत में यूआईपी प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? हाँ पढ़िए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लीजिए। सब्सक्राइब के लिए क्या करना होता है आपको, ठीक है। तो जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से, इसी पे आप प्रेस करना। ऑल नोटिफिकेशन पे आप प्रेस कर लेना। ऑल नोटिफिकेशन पे यहाँ पर बेल बना है, घंटी बनाई, इसे जरूर प्रेस कर लेना, ताकि इसमें जितने भी वीडियो अपलोड होंगे आपको सभी मिल जाएंगे, ठीक है। सीरियल से मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको फिर से वो पूरा डाटा पढ़ा दिया जाएगा, A to Z पूरा नर्सिंग का डाटा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। भारत में जो सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था वो 1985 में शुरू किया गया था, 1985। हाँ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर। चेचक के टीके में शामिल है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेन्स। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? हाँ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेन्स। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में पाया जाता है, आपको बताना है क्या क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है। हाँ कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में क्या पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में लिविंग वायरस पाया जाता है, मतलब लाइव वायरस पाया जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लाइव वायरस पाया जाता है। लाइव वायरस होता है स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन होता है, ठीक है, उसमें लाइव वायरस होता है। मतलब अगर हमें स्मॉल पॉक्स ख़त्म करना है तो हमें लाइव वायरस वैक्सीन के माध्यम से इंसर्ट करना होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, पेंटावलेंट टीका कब दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लीजिए। पेंटावलेंट टीका कब दिया जाता है? यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी बड़ी क्लासेज वगैरह दी जाएंगी, ठीक है, और A to Z आपको शुरू से पढ़ा दिया जाएगा सब कुछ, ठीक है। और जो भी नया एडिट किया गया है डाटा या जो भी चीज़ें नई हैं, नया टीकाकरण वैक्सीनेशन शेड्यूल में या जो भी नया डाटा आया है, वो सारी चीज़ें IMR से लेके SBR क्रूड रेट वगैरह सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। नई जनसंख्या पॉलिसी वगैरह सब कुछ इसी चैनल्स पे हम इंक्लूड करके आपको दोबारा से पढ़ा देंगे। पेंटावलेंट टीका कब दिया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पेंटावलेंट टीका के बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6, 10, 14 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। जो पेंटावलेंट टीका दिया जाता है वो पहला दिया जाता है 6 वीक पर, दूसरा 14 वीक पर, और फिर नेक्स्ट दिया जाता है पहला 6 वीक पर, दूसरा 10 वीक पर, और तीसरा जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपका
14 वीक पर, ठीक है। तो 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, 6, 10, 14, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। जब भी 3 टीके दिए जाएंगे तो आपको यही रूल फॉलो करना होगा, 6, 10, 14 सभी वैक्सीन के लिए, ओके। चलिए अच्छा, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर है 19। विश्व में चेचक का अंतिम मामला दर्ज किया गया था। द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड। लास्ट केस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में कब रिपोर्ट किया गया था? 19 नंबर पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? पूरी दुनिया में लास्ट केस कब रिपोर्ट किया गया था, ये पूछा गया है यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 1977 है, 1977 है, ठीक है। 1977 इसका राइट आंसर है, 1977 इसका राइट आंसर होगा। और ये केस जो देखा गया था अफ्रीकन कंट्री है सोमालिया। कहाँ देखा गया था? सोमालिया में देखा गया था। अफ्रीकन कंट्री सोमालिया में देखा गया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। पेंटावैलेंट वैक्सीन की कुल कितनी खुराक दी जाती है? कोड पेंटावैलेंट वैक्सीन की, पेंटावैलेंट वैक्सीन की कुल कितनी डोजेज देते हैं? यहाँ पर ये डोजेज पूछा गया है आपको। हाउ मेनी टोटल डोजेज ऑफ पेंटावैलेंट वैक्सीन आर गिवन? क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए, फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी है। कितना? 3 डोजेज देते हैं, टोटल 3 डोज दिया जाता है, 3 डोजेज दिए जाते हैं। कितने? 3 डोजेज दिए जाते हैं, ओके। 3 डोज दिए जाते हैं, ओके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर। कोल्ड चेन में तापमान किसके बीच बना रहता है? कोल्ड चेन में जो तापमान रखा जाता है लगभग अप्रोप्रिएट इन कोल्ड चेन द टेम्परेचर इज मेंटेन बिटवीन, कितने के बीच में रखा जाता है? 21 नंबर पढ़ लीजिए क्वेश्चन, फिर आंसर बताइए। हाँ 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? इन कोल्ड चेन द टेम्परेचर इज मेंटेन बिटवीन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए है, +2 से +8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर है। इन कोल्ड चेन द टेम्परेचर इज मेंटेन बिटवीन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर माइनस लिखा है, फिर प्लस लिखा है, यहाँ पर माइनस माइनस लिखा हुआ है, आगे सिंबल देखिए आप लोग, ठीक है। ये प्लस प्लस लिखा हुआ है, +1 से लिखा गया है, इसलिए +2 से लेके +8 लिखा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर है 22। BCG वैक्सीन कब दी जाती है? देखिए आपको प्रैक्टिस करने का जब भी मौका मिले तो ज़रूर किया करो, क्योंकि अभ्यास के माध्यम से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है, ठीक है। आप पढ़ाई कितनी भी करते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो समझो कि फूटे घड़े में पानी भरने के बराबर है, ठीक है। इसलिए अभ्यास ज़रूर करो, ठीक है। पढ़ाई आप जितना भी करो, हाँ उसकी प्रैक्टिस अवश्य किया करो। ओरली करो या रिटेन में करो, लिख के करो, या आप अपने ऑप्शन दे के करो, ठीक है। जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं इससे क्या होता है, आपकी पढ़ाई पर निखार आता है, आपकी स्टडी में निखार आता है, ठीक है। व्हेन इज द BCG वैक्सीन गिवन? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए आप लोग। हाँ BCG वैक्सीन कब दी जाती है? जन्म के तुरंत बाद दी जाती है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। लिखा है बच्चों को BCG वैक्सीन के कुल कितने टीके लगाए जाते हैं? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? कितने टीके देते हैं? 2, 5, 1, 3? बताना है राइट आंसर क्या होगा, कितने टीके दिए जाते हैं? कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। हाँ हाउ मैनी टोटल BCG वैक्सीन आर गिवेन टू चिल्ड्रंस? BCG वैक्सीन के जो टीके दिए जाते हैं बच्चों को, वो सिंगल दिया जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये सिंगल डोज लाइफ टाइम के लिए बहरहाल प्रभावी रहता है, ठीक है। BCG का जो टीका दिया जाता है ये ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ देते हैं, मतलब TB के खिलाफ ये वैक्सीन दी जाती है, ओके। हाँ TB के खिलाफ। चलिए अच्छा देखिए नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लीजिए, फिर आंसर बताइए। BCG वैक्सीन कि निम्न में से कौन सी खुराक है? बताइए भाई BCG वैक्सीन की खुराक कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोज ऑफ BCG वैक्सीन? क्या होगा राइट आंसर इसका? है एप्रोप्रिएट आंसर आप बताएंगे, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है। अगर आपको नहीं लग रहा है कि कोई नहीं हो सकता तो आप कोई भी आंसर मार्क कर सकते हैं, तुक्का भी, ठीक है। या आप अपना अलग सा एक ऑप्शन ई जनरेट कर सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस तरह से आप लोग बता सकते हैं कि हाँ इनमें से कोई नहीं।
अगर आपको लगे कि हाँ ये है तो आप बताइए। देखिए जो जन्म के समय बीसीजी का डोज देते हैं वो 0.05 ml दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 0.05 ml दिया जाता है, ठीक है। ये डोज है जो बीसीजी का डोज दिया जाता है 0.05 ml। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे 0.05 ml। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पॉइंट लिखे गए हैं। यहाँ पर दिया ये गया है कि एट बर्थ गिवन डोज, जो जन्म के समय दिया जाता है डोज, हाँ, तो वो 0.05 ml दिया जाता है। अगर बच्चे को जन्म के समय दे दे जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अगर उस समय नहीं दे पाए, यहाँ पर लिखा है इफ़ नॉट गिवन डोज एट बर्थ, अगर हम नहीं दे पाए उसे जन्म के समय तो 28 दिन बाद देंगे या 4 सप्ताह बाद देंगे तो 0.1 ml देंगे। यहाँ पर इस जीरो और इस डेसिमल पे ध्यान रखिएगा क्या डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। अच्छी तरीके से देख लेना आंखें फाड़ के, हाँ, गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन एक डोजेज बहुत पूछा जाता है और किस मार्ग से देते हैं यह भी बहुत पूछा जाता है। आप ऑप्शन में हमें बताएंगे किस मार्ग से, किस रूट के माध्यम से बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी लोग 25 पढ़ेंगे फिर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन ए की कुल कितनी मेगा डोज दी जाती हैं? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लीजिए। हाउ मेनी मेगा डोजेज ऑफ विटामिन ए आर गिवन? क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए अच्छी तरीके से फिर आंसर बताइए। हाउ मैनी मेगा डोजेज ऑफ विटामिन ए आर गिवन? हाँ, मेगा डोजेज कितनी दी जाती हैं? विटामिन ए की कुल मेगा डोज कितनी देते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, विटामिन ए की जो मेगा डोजेज दी जाती हैं वो टोटल 9 दी जाती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कितनी दी जाती हैं? 9 मेगा डोजेज दी जाती हैं विटामिन ए की, ठीक है। ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 9 मेगा डोजेज हम लोग देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर पॉइंट ये लिखा है द टोटल ऑफ 9 मेगा डोजेज आर टू बी गिवन फ्रॉम 9 मंथ टू एज ऑफ 5 ईयर्स, या यूं कहेंगे 9 to 59, इस तरह से भी लिखा जाता है 59 मंथ तक, ठीक है, इस तरह से दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आप 26 पढ़िए फिर आंसर बताइए। कंठमाला से पीड़ित बच्चे का अलगाव किस स्तर की रोकथाम से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए फिर आंसर बताइए, ठीक है। आपको इस चैनल पर डेली क्लासेज आपको मिलेंगी, ठीक है। हाँ, इस चैनल पे आपको डेली क्लासेज दी जाएंगी क्योंकि उसमें स्ट्राइक आया हुआ है, तो हम इसी चैनल्स में मोस्टली ज़्यादा पढ़ाएंगे। और बहरहाल जब तक दिक्कत नहीं तब तक वहाँ पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन स्पेशली हमें इस चैनल्स को पढ़ाना होगा क्योंकि बाय द वे स्ट्राइक वगैरह वहाँ पर दोबारा आ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, फिर दिक्कत हो जाएगी पढ़ाने पे, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ अ चाइल्ड विथ मम्स बिलोंग्स टू व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन? क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ अ चाइल्ड विथ मम्स बिलोंग्स टू व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन? कंठमाला से पीड़ित बच्चे का अलगाव किस स्तर की रोकथाम है? आपको इसी तरह से क्वेश्चन पढ़ाया गया था ऊपर, आप फिर पढ़िए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर किसी बच्चे को आइसोलेट किया जाता है, कंठमाला से पीड़ित होने पर अलगाव किया जाता है, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है, प्राथमिक रोकथाम कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्राथमिक रोकथाम कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। प्राथमिक रोकथाम इसे कहा जाता है, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन या प्राथमिक रोकथाम इसे कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। अब डेली क्लासेज इसी चैनल्स पे चलेंगी, डेली आपको वीडियो वगैरह अपलोड भी किए जाएंगे, दिए जाएंगे। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा हम आप लोगों को इस चैनल्स पर भी लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। वैसे हम कभी भी चैनल को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते, बहरहाल अब आपको थोड़ा सा करना है, थोड़ी सी हेल्प कर देंगे आप, ठीक है ना। नए साल पर आप सभी को जीएस इंडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपका जीवन सुखमय हो और आप सभी की जॉब लगे, ठीक है। आपकी जॉब में हम जरूर सहायता देंगे, आपको जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम आपको पढ़ाते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। एक राज्य के क्वेश्चन दूसरे राज्य में भी पूछे जाते हैं। हम परीक्षा का लेवल साथ में ध्यान में रखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन फ्यूचर कैसे कैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इसलिए हम ज़्यादातर एग्जाम पॉइंट पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं, खास करके एग्जाम पॉइंट आपको स्पेशली पढ़ाते हैं ताकि आपको फ़ायदा मिले और आप अपने एग्जाम्स में पास हो सकें, ठीक है। हमारी शुभकामनाएँ, हमारा आशीर्वाद है, आप सभी को जरूर जॉब मिलेगी, ठीक है।
हाँ, ज़रूर जॉब मिलेगी। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे इस चैनल्स भी पढ़िए, जीएस इंडिया चैनल्स पर भी पढ़िए, ठीक है? हमारे इन दोनों तीनों चैनल्स पे आप पढ़ लेंगे, आपके लिए 100% इतना डाटा पर्याप्त है, आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें हम पढ़ाती हैं 100% सही होती हैं, ठीक है? इस चीज़ का हमारा दावा होता है। अगर आपको कोई भी पॉइंट बाय द वे लगे कि नहीं सर आपने कभी गलत पढ़ा दिया, ठीक है? आप हमें रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। अगर किसी में हिम्मत है तो टोक के दिखाओ कि हाँ, मैंने गलत पढ़ा है, ठीक है? ये हमारा चैलेंज है आपके लिए, ठीक है? हम काफ़ी लंबे समय से स्टडी करा रहे हैं आपको, और आपको लगता होगा कि जो भी जीएस इंडिया में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है? हमारा रिसर्च रहता है हर एक टॉपिक पर कि हाँ, इस चीज़ में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन में अगर इस तरह के ऑप्शन है तो ये ऑप्शन सही होगा, अगर उस तरह के ऑप्शन नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम सारी चीज़ें आपको बताते हुए चलते हैं, ठीक है? इसलिए आप हम पर विश्वास कर सकते हैं अच्छी तरीके से। जितनी भी चीज़ें हमारे द्वारा बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, ठीक है? इसके लिए हम चैलेंज करते हैं, आप कोई नहीं, सभी को करते हैं, ठीक है? वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, ठीक है? तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ओके? और इसी से आपको सफलता मिल सकती है, आप अपनी सफलता के माध्यम से अपनी जॉब भी पा सकते हैं, ओके? और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जीएस इंडिया की तरफ से नए साल की। अच्छी तरीके से पढ़िए, डेली प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय, जय हिंद।